हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसमें हम एल्डिहाइड के बारे में पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में। देखो, फॉर्मेल्डिहाइड पहले जान लेते क्या होता है। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, इसका सूत्र जो होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, ठीक है। और इसका जो आयुपेसी नाम होता है, देखो एक कार्बन है इसलिए क्या लगेगा, मेथेनल। अल लगता है ना, तो एक कार्बन के लिए मेथेन होता है इसलिए मेथेनल हो जाएगा। एक कार्बन इसलिए मेथेनल हो गया। देखो इसका सूत्र होता है HCHO और इसका जो आयुपेसी नेम होता है ये होता है मेथेनल। इसके पहले वाले वीडियो में हम एल्डिहाइड के बारे में पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड के जो अपचयन होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कैसे होता है, उनके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एल्डिहाइड के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, एल्डिहाइड जो पहला सदस्य आता है HCHO होता है, इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड साधारण नाम होता है, और ऐसे आयुपेसी नाम इसका मेथेनल होता है। और देखो और एल्डिहाइडों के बारे में देख लेते हैं। देखो HCHO जो हो गया, इसका साधारण नाम फॉर्मेल्डिहाइड होता है और आयुपेसी नाम मेथेनल होता है। दूसरा सदस्य आता है CH3CHO, इसका जो साधारण नाम होता है एस्टल्डिहाइड होता है। दो कार्बन होने की वजह से इसका नाम हो जाता है आयुपेसी एथेनल। और जो तीसरा आता है CH3CH2, इसमें बीच में बस CH2 की संख्या बढ़ाते जाओ। तो देखो 3 कार्बन इसलिए प्रोपेनल हो गया, इसमें फिर से CH2 की संख्या बढ़ा दी, 4 कार्बन हो गए इसलिए ब्यूटेनल हो गया। इसी प्रकार पेंटेनल आगे भी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। अब एल्डिहाइड हो गया। अब देखो हम देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड प्रयोगशाला विधि में कैसे बनाया जाता है, ठीक है। प्रयोगशाला विधि में देखते हैं कैसे बनाया जाता है। देखो प्रयोगशाला में जो मेथिल अल्कोहल होता है, प्रयोगशाला में हम फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को 250 से 300 सेंटीग्रेड ताप पर प्लेटनीकृत एब्जिस्टस होता है जो कि उत्प्रेरक होता है, उसमें प्रवाहित करने पर मेथिल अल्कोहल जो होता है फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल की जो वाष्प होती है और वायु के मिश्रण को हम 250 से 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, और उत्प्रेरक कौन सा होता है, प्लेटनीकृत एब्जिस्टस में प्रवाहित करने पर मेथिल अल्कोहल जो होता है ऑक्सीकृत होकर फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। देखो अब देखते हैं कैसे बनाता है। ये हो गया मेथिल अल्कोहल CH3OH। मेथिल अल्कोहल का क्या सूत्र होता है, CH3OH। इसका हमने क्या किया, इसमें वाष्प और वायु मिलानी अर्थात ऑक्सीजन मिलानी, इसका हमने इसमें ऑक्सीजन मिला दी, और इसका जो इसमें उपस्थिति किसकी दी, उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है। उत्प्रेरक कौन है इसमें, प्लेटनीकृत एब्जिस्टस। प्लेटनीकृत एब्जिस्टस इसमें उत्प्रेरक है, और इसमें देखो ताप कितना दिया है, 250 से 300 सेंटीग्रेड ताप मान दिया इसका, 250 से 300 सेंटीग्रेड। अब देखो जब इसमें हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ पर से क्या बनेगा, HCHO, ठीक है, HCHO बन जाएगा, और यहाँ पर से हमारा जल बाहर निकल जाएगा, ठीक है, H2O। देखो अब इसको रिएक्शन देखते हैं, बैलेंस कर लो। देखो 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन इधर है, इधर कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, इधर एक एक, ये देखो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन है, क्योंकि 2 थे, 1/2 लग गया तो 1 आ गया। अब 1 1 2 इधर भी है, ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस है। मेथिल अल्कोहल का हमने ऑक्सीकरण किया, प्लेटनीकृत एब्जिस्टस उत्प्रेरक होता है ये, ठीक है, प्लेटनीकृत एब्जिस्टस। प्लेटनीकृत एब्जिस्टस उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 से 300 सेंटीग्रेड ताप के अंदर, ठीक, तो फॉर्मेल्डिहाइड और जल बन गया। देखो क्या किया गया, प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु ऑक्सीजन होती है, वायु के मिश्रण को 250 से 300 सेंटीग्रेड ताप पर प्लेटनीकृत एब्जिस्टस उत्प्रेरक पर प्रभावित करने में मेथिल अल्कोहल जो होता है, देखो मेथिल अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर फॉर्मेल्डिहाइड बना लिया। मेथिल अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, मेथिल अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर फॉर्मेल्डिहाइड बना लेता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो विधि होती है चित्र के अनुसार, वो देखो कैसे होती है, उसके बारे में देखते हैं हम, ठीक है। देखो ये जो होता है, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र, ठीक है। देखो इसमें ये जो होता है, ये होता है गोल पेंदी का फ्लास्क, और ये यहाँ पर ये जो S बना हुआ है ये होता है जल ऊष्मक, ठीक है, जल ऊष्मक होता है। ये होता है आपका प्लेटनीकृत एब्जिस्टस जो कि उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये प्लेटनीकृत एब्जिस्टस होता है, ये आपका ये वाला जो नली टाइप का है प्लेटनीकृत एब्जिस्टस होता है जो कि उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये आपकी ग्राही होती है, ठीक है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड और जल का मिश्रण बाद में बन जाता है, जिससे हम फार्मेलिन कहते हैं। फार्मेल्डिहाइड और जल के मिश्रण को हम फार्मेलिन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि फार्मेलिन क्या होता है। फार्मेल्डिहाइड और जल जो बनता है इसमें आके ग्राही में, इसे ही हम फार्मेलिन कहते हैं, ठीक है, फार्मेलिन कहते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, उस विधि के अनुसार क्या था, प्रयोगशाला विधि में क्या हुआ था, हमने मेथिल अल्कोहल का में देखो हमने प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को लिया था, ठीक है, मेथिल अल्कोहल लिया था और वायु के मिश्रण को। तो देखो यहाँ पे हमने ले लिया गोल पेंदी का जो फ्लास्क, इसमें मेथिल अल्कोहल ले लिया,
और यहाँ पर से वायु प्रवाहित की गई। देखो मेथिल अल्कोहल और यहाँ पर से वायु प्रवाहित की गई और इसे फिर जल ऊष्मक पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जिससे प्लेटनिकत एब्जेस्टस की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर यहाँ पर ग्राही में फॉर्मेल्डिहाइड और जल इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये विधि है इसकी। ठीक है, अब देखो देखते हैं कैसे होता है। देखो एक गोल पेंदी का ये फ्लास्क होता है, इसमें हम मेथिल अल्कोहल लेकर इसे जो जल ऊष्मक है, जल ऊष्मक पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। क्या करते हैं, एक गोल पेंदी का फ्लास्क है ये, इसमें हम मेथिल अल्कोहल लेंगे और इसे जल ऊष्मक जो है ये जल ऊष्मक होता है, जल ऊष्मक पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रक्त तप्त, ये जो प्लेटनिकत एब्जेस्टस होता है इसके रक्त तप्त होने तक गर्म करते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पर से इसमें फ्लास्क में यहाँ पर से वायु प्रवाहित की जाती है तो मेथिल अल्कोहल जो होता है इस वायु के प्रभाव में आकर ऑक्सीकृत हो जाता है और यहाँ दहन नली से होता हुआ यहाँ पर आ जाता है, ग्राही में जो जल रखा है इसमें एकत्रित हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ऑक्सीकृत होकर। अब देखो इसकी विधि देखते हैं कैसे होता है। देखो हमने क्या होता है, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर, देखो एक गोल पेंदी के फ्लास्क में हमने मेथिल अल्कोहल ले लिया। ठीक है, फिर से जल ऊष्मक पर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तथा प्लेटनिकत एब्जेस्टस जो है इसको रक्त तप्त होने तक गर्म करते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटनिकत एब्जेस्टस को रक्त तप्त होने तक गर्म करते हैं। फ्लास्क में जब वायु प्रवाहित की जाती है, जब फ्लास्क में देखो वायु प्रवाहित करने पर यह मेथिल अल्कोहल की वाष्प को अपने साथ लेती हुई दहन नली में प्रवेश करती है। दहन नली देखो, जब यहाँ पर से वायु प्रवाहित की जाती है तो मेथिल अल्कोहल की वाष्प को अपने साथ लेती हुई यहाँ दहन नली से प्रवेश करती है। ठीक है, दहन नली में प्रवेश करती है, फिर रक्त तप्त जो प्लेटनिकत एब्जेस्ट है उत्प्रेरक है हमारा, इसके संपर्क में आकर मेथिल अल्कोहल की वाष्प जो होती है वायु द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे ग्राही में रखे जल में अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है और इसे जल में रखे जो ग्राही है, ये ग्राही में जल रखा होता है, इसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड को अवशोषित कर लेते हैं। इस फॉर्मेल्डिहाइड और जल के मिश्रण को हम फॉर्मेलिन कहते हैं। देखो एक बार फिर देख लेते हैं। एक गोल पेंदी का हमने फ्लास्क लिया जिसमें मेथिल अल्कोहल लेकर इसे जल ऊष्मक पर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तथा प्लेटनिकत एब्जेस्टस को रक्त तप्त होने तक गर्म करते हैं। फ्लास्क में वायु प्रवाहित करने पर, फ्लास्क में वायु जो प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित करने पर यह मेथिल अल्कोहल की वाष्प को अपने साथ लेती हुई दहन नली में प्रवेश करती है। रक्त तप्त प्लेटनिकत एब्जेस्टस उत्प्रेरक के संपर्क में आकर मेथिल अल्कोहल की जो वाष्प होती है वायु द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। और क्या होता है, इसमें जो ग्राही में जल रखा होता है उसमें हम इसको अवशोषित, जिसे ग्राही में रखे जल में अवशोषित कर लेते हैं, जिससे फॉर्मेल्डिहाइड और जल का मिश्रण ग्राही में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, जो कि फॉर्मेलिन होता है। अब हम देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के जो रासायनिक गुण होते हैं उनके बारे में देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं रासायनिक गुण इनके। देखो अब हम इसके रासायनिक गुणों के बारे में देखते हैं। पहले में इसकी क्रिया NaHSO3 जिसे हम सोडियम बाईसल्फाइड कहते हैं। जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम बाईसल्फाइड से की जाती है तब देखो क्या बनता है। देखो जब फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है HCHO, जब हम इसकी क्रिया करते हैं NaHSO3 से, NaHSO3 से, देखो जो फॉर्मेल्डिहाइड हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड में तोड़ लेगा SCH डबल बॉन्ड O। ठीक है, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaHSO3 से करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर से ये जो H है इस O के साथ लग जाता है, HCH, ये जो H है ये इस O के साथ लग जाता है और यहाँ पर देखो ऐसे होगा H, इसको भी तोड़ देते हैं, ये जो बॉन्ड है इनको भी तोड़ लेते हैं। देखो ये दो H लगे थे C के साथ, ये दो H लगे यहाँ पर, देखो यहाँ पे ये एक H था, ये एक H था, दो H लग गए। ठीक है, इस C के साथ अब क्या होगा, ये जो ये वाला O था इसके साथ ये H लग जाएगा और बचा SO3Na जो कि यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, देखो एक बार फिर देख लेते हैं। इस C के साथ दो H थे, दो H हो गए। ठीक है, और ये H जो है इस O के साथ आ गया OH और SO3Na यहाँ पे लग गया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड यौगिक। देखो ये जो था इसमें हमने सोडियम बाईसल्फाइड की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से की, जिससे क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड। ये दोनों H यहाँ के यहाँ है और ये जो O था इसके साथ H ये वाला लग गया और SO3Na। ठीक है, अब हम करते हैं NH3 से इसकी क्रिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिया है और एग्जाम में पूछी भी जाती है। देखो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NH3 अमोनिया से करते हैं तो जानते हो क्या बनता है, यहाँ पर बनता है CH2 का होल 6 N4। ठीक है, प्लस जल बाहर निकल जाता है। CH2 का होल 6 N4 जो होता है इसे हम यूरोट्रोपिन कहते हैं।
यूरोट्रोपिन कहते हैं और इसका दूसरा नाम हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन भी होता है। यूरोट्रोपिन कहते हैं और इसका दूसरा नाम हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन होता है। देखो यहाँ पर CH2 का होल 6, तो यहाँ पे ये CH2 रहा आपका, यहाँ पे 6 CH2, तो यहाँ पर भी हम 6 का गुणा कर देंगे। और N कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पर भी 4 का गुणा कर देंगे। देखो अब CH2 6 हो गए और N 4 हो गए। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 तो 12 और ऑक्सीजन 6, तो यहाँ पर भी हम 6 का गुणा कर देंगे। तो देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 और ऑक्सीजन हो गए 6। ठीक है, देखो जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से की तो CH2 का होल 6N4 बना, जिसे हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन या यूरोट्रोपिन कहते हैं। ठीक है, और जल बाहर निकल गया। अब देखो अगली रिएक्शन देखते हैं, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से करते हैं, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो देखते हैं, तो उसी प्रकार इससे भी SCH जैसे था, इस C के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ पर बच्चा O, इस O के साथ लग जाएगा H। ठीक है, OH यहाँ पर जुड़ जाएगा और CN आपका यहाँ आ जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन साइनाइड से की, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन नाम होगा। इसका क्या नाम होगा, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, अब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया जब NaOH से की जाती है, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से करेंगे तो यहाँ पर से हमारा बनेगा मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। क्या बनेगा, मेथिल एल्कोहल बन जाएगा और सोडियम फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से करेंगे तो मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बना। देखो हमने जब हाइड्रोजन साइनाइड से की तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बना, अमोनिया से की तो हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन यूरोट्रोपिन बना। ठीक है, फिर हमने सोडियम बाइसल्फाइड से की तो फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक बना। ये रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी भी जाती है। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।